जय श्री कृष्ण। धनु राशि और धनु लग्न। धनु राशि और धनु लग्न के स्वामी जो हैं गुरु हो गए और गुरु अपनी राशि पर दृष्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैं बार बार पिछले कुछ वीडियोस में कह रहा हूँ कि राशि बड़ी एक्सप्लोरिंग है। इस पर शनि की भी दृष्टि है, गुरु शुक्र की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि और केतु की भी दृष्टि है। तो धनु राशि धनु लग्न, और तब इम्पोर्टेंट जब आ जाती है जब चंद्रमा धनु, मीन, मिथुन और कन्या राशि में चलते हैं। तो इस वीक में चंद्रमा मिथुन राशि में आ रहे हैं, इसलिए धनु राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वक्त है। ठीक है। अब क्या हुआ, गुरु शुक्र जो केंद्र पर दृष्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से आपको परेशानी, स्ट्रेस आ रहा था, वो रिलीव हो गया है, थोड़ा सा आपको फर्क पड़ गया है, थोड़ा प्लीजेंट टाइम है, आप अपने रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर रहे हैं, आप बिजनेस के अंदर भी नए टाई अप्स बना रहे हैं, नौकरी के अंदर भी आपको सफलताएं मिल रही हैं, कुछ नए लोग आपको हेल्प करने को आ रहे हैं, आपकी इमेज बढ़ रही है। अब जो पहले स्टेज पर थी, जो आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, असमंजस की, लेकिन अब आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है, आपको इज्जत मिल रही है, आपका दायरा बढ़ रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या हो गई, मंगल शनि की वजह से जो प्रोफेशनल स्ट्रेस था, फिजिकल पार्ट पे जो कमजोरी थी, स्पेशली एनिमिक करेक्टर बना रहा था, ये सीज्ड कर रखा था इसने, वो भी धीरे धीरे रिलीव हो रहा है। आप एंजॉइंग द वर्क नाउ, मजा ले रहे हैं काम का, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, स्ट्रांग पोजीशन हो गई है ऑर्गेनाइजेशन में आपकी, बिजनेस में है तो स्ट्रांग हो गई, क्योंकि अब नए एसोसिएट्स आ गए हैं आपके पास में, बहुत अच्छे लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं। अब हुआ क्या, चंद्रमा आपके 18 तारीख को यहाँ आ गए। 18 तारीख को चंद्रमा वृषभ में, 6th हाउस में, थोड़ा सा धनु राशि के लिए कमजोर होता है, लेकिन 18 को ही चंद्रमा दिन में 2:30 यहाँ शिफ्ट होते हैं और बुध के साथ, शुक्र और गुरु के साथ में कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्सचेंज बनता है 7th और 8th लॉर्ड का। रिलेशनशिप्स में रिशफल होने लगा, बिजनेस मैरिटल रिलेशनशिप में चेंजेस आने लगे, रिशफल होने लगे, कुछ डिटैचमेंट होंगे, डिटैचमेंट हो गया मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल। तो फिजिकल पार्ट पे डिटैचमेंट का मतलब ट्रेवल हो गया, ठीक है। और मेंटल डिटैचमेंट में मेंटल डिटैचमेंट होता है। तो जिन लोगों के अंदर फीबल करेक्टर है, जिनका विम्सिकल करेक्टर है, उनके मेंटल डिटैचमेंट हो सकता है, या आपके ट्रेवल होने की वजह से फिजिकल डिटैचमेंट हो सकता है। गुरु जो है चतुर्थ लॉर्ड भी हो गए चंद्रमा बुध के साथ में, प्रोफेशनल चेंजेस तो हैं, एसेट को लेके भी रिशफल कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की मानस बना हुआ है, ठीक है। बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर भी चेंजेस बन रहे हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज जो हैं वो आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप्स को लेके लाइबिलिटी, माने तो बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा आदमी आ गया जिसकी देनदारी आ जाए, मैरिटल पार्ट के ऊपर स्पाउस की हेल्थ को लेकर के चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रोफेशनल पार्ट पे आ सकते हैं, कुल मिलाकर के। लेकिन ये सब कुछ अच्छा है क्योंकि गुरु उसको बैलेंस कर रहे हैं। अगला चंद्रमा जो यहाँ पर आ जाता है कर्क राशि के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अब स्वग्रही हो गए 20 तारीख के बाद से। और सबसे खास बात एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये शुक्र भी 21 तारीख को यहाँ पे शिफ्ट हो गए, जो वर्गोत्तम में है। जब शुक्र और चंद्रमा अष्टम भाव में, तो थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट तो होते हैं, आपके बिजनेस मैरिटल रिलेशनशिप में थोड़े डिसएग्रीमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन ठीक है। बाएं पैर की तकलीफ का, दाहिने पैर के शोल्डर पर थोड़ा ध्यान रखना है, स्ट्रेस आ सकता है, मसल्स का खिंचाव आ सकता है, ट्रैवल हो सकती है, जगह छूट सकती है, एसेट को लेके रिशफल हो सकती है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं कर्क राशि के चंद्रमा में। और शुक्र जब तक वर्गोत्तम में है, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर रिशफल होके, चेंज होके आपको बेटरमेंट दे रहे हैं, ठीक है। सिंह राशि का चंद्रमा भाग्य में जब आ जाएगा आखिरी दिन 23 तारीख को, ये थोड़ा स्ट्रेसफुल जाने वाला है, क्योंकि ये मंगल बुध ने अभी पीछा नहीं छोड़ा है। तो आपको केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर जो सिर का दर्द दे सकती है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और बाकी जन्म पत्री बहुत अच्छी है, आपके प्रयासों में तेजी आ रही है, आप इसका फायदा उठाइए और निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोच विचार करके निर्णय लीजिए, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। और पैसे की आवक हो रही है, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा वीक है ये, आप इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।